एक अघोरी बाबा थे। उन्होंने अपने समूचे जीवन को भगवान शिव की तपस्या में समर्पित कर दिया था। हमारा जो सामान्य पारिवारिक जीवन होता है, उसमें हम सांसारिक बंधनों के बीच भगवान की उपासना करते हैं और अपने परिवार के प्रति प्रेम रखते हैं, परंतु अघोरी केवल शिव को ही सर्वस्व मानते हैं। वे उनके ध्यान और आराधना में लीन रहते हैं। बाबा ने अपने जीवन काल में असंख्य सिद्धियां अर्जित की थी और अब वृद्धावस्था में वे उन सिद्धियों को किसी योग्य शिव भक्त को सौंपने की इच्छा रखते थे। इस उद्देश्य से अघोरी बाबा गांव-गांव भटकने लगे। उन्होंने अनेक जनों की परीक्षा ली, परंतु कोई भी उनकी कसौटी पर खरा नहीं उतरा। उनकी तलाश जारी रही, लेकिन जब कोई उपयुक्त पात्र न मिला तो उनके मन में व्यग्रता बढ़ने लगी। उन्होंने शिवजी से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मैंने अपना संपूर्ण जीवन आपकी तपस्या में अर्पित किया है। आपसे जो सिद्धियां प्राप्त हुई है, उन्हें मैं किसी सच्चे भक्त को सौंपना चाहता हूं। कृपा कर मुझे ऐसा भक्त मिलवा दें। घूमते घूमते एक दिन बाबा एक नए गांव पहुंचे। वहां वे एक घर के बाहर ठहर गए। उन्होंने देखा कि लगभग 16-17 वर्ष की एक कन्या स्नान के उपरांत अपने आंगन में उपस्थित तुलसी के पौधे और शिवलिंग की गहन श्रद्धा से पूजा कर रही थी। उसकी भक्ति में असीम पवित्रता झलक रही थी। पूजा समाप्त करने के बाद उस कन्या ने आंगन के बाहर खड़े कुत्तों को रोटियां दी, उसके घर की छत पर बैठे पक्षियों को दाना डाला और आंगन में बंधी गायों को चारा खिलाया। इसके पश्चात उसने स्वयं भोजन किया। उस कन्या का ऐसा व्यवस्थित और दयालु व्यवहार देखकर अघोरी बाबा चकित हो गए। वे प्रसन्नचित होकर खड़े खड़े उसे एकटक निहारने लगे। अब अघोरी बाबा के हृदय में एक अनूठी प्रसन्नता का उदय हुआ। उन्होंने मन ही मन भोलेनाथ का आभार व्यक्त किया, मानो वर्षों की उनकी तलाश अब पूर्ण हो चुकी हो। उस कन्या के आचरण को देखकर बाबा के विचारों में यह स्पष्ट हो गया कि वह गांव में रहते हुए भी अत्यंत सात्विक और निर्मल जीवन जी रही है। उसकी भक्ति और श्रद्धा में कोई दिखावा नहीं था। उसके भोलेनाथ के प्रति अगाध प्रेम और अटूट समर्पण को देखकर बाबा निश्चिंत हो गए। अघोरी बाबा उसी स्थान पर बैठकर प्रतीक्षा करने लगे कि कब वह कन्या घर से बाहर आएगी। उन्होंने अपने तपोबल के माध्यम से यह भी जान लिया कि उस कन्या के परिवार में केवल वह और उसकी मां ही रहती है। कुछ समय पश्चात जब वह कन्या घर से बाहर निकली तो उसने द्वार पर बैठे बाबा को देखा। वह तुरंत उनके समीप आई, हाथ जोड़कर विनम्रता से प्रणाम किया और पूछा, बाबा, आप यहाँ कैसे पधारे? बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? अघोरी बाबा ने उसे स्नेहपूर्ण आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, मैंने तुमसे बड़ी अपेक्षाएं रखी है, पर मेरी सेवा करना कोई साधारण कार्य नहीं है। कन्या ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, बाबा, आप अपनी बात कहिए, जो भी मुझसे संभव होगा मैं अवश्य करूंगी। तब अघोरी बाबा ने अपनी उपस्थिति और उद्देश्य को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, बेटी, मैं एक अघोरी हूं और भोलेनाथ का उपासक हूं। मेरा जीवन अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। मैंने वर्षों तक कठोर तपस्या कर भगवान शिव से अनेक दिव्य सिद्धियां प्राप्त की हैं। अब मेरा दायित्व है कि इन सिद्धियों को किसी योग्य, सच्चे और शिव के परम भक्त को सौंप दूं। मैं लंबे समय से ऐसे व्यक्ति की तलाश में भटक रहा था जो इन सिद्धियों का सदुपयोग कर सके। हालांकि कई लोगों की परीक्षा ली, पर कोई भी योग्य नहीं निकला। मुझे एक ऐसे शुद्ध और पवित्र आत्मा की आवश्यकता थी जो निष्कपट और भोलेनाथ की अनन्य भक्त हो। जब मैं इस गांव में पहुंचा और तुम्हें बड़े मनोयोग से भोलेनाथ का पूजन करते देखा, उसके बाद तुम्हारा पशु पक्षियों को भोजन कराना और फिर स्वयं भोजन ग्रहण करना, इन सब ने मुझे यह आभास दिया कि तुम वही भक्त हो जिसकी मुझे तलाश थी। बेटी, मुझे विश्वास है कि तुम इन सिद्धियों का उचित उपयोग कर लोक कल्याण करोगी। अब मेरा जीवन उद्देश्य पूर्ण हो सकेगा। अघोरी बाबा की बातें सुनकर कन्या ने अपनी श्रद्धा से हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, बाबा, यह तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आपने मुझे इस योग्य समझा। अघोरी बाबा गंभीर स्वर में बोले, बेटी, यह कार्य उतना सरल नहीं है जितना प्रतीत होता है। इसके लिए कठिनतम परीक्षाओं और बाधाओं का सामना करना होगा।
जीवन को कांटों पर चलने जैसा बना देगा यह मार्ग। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? कन्या ने दृढ़ता और निश्चय के साथ उत्तर दिया, बाबा, अगर आपके आदर और सेवा के लिए मुझे अग्नि में जलना पड़े या कांटों पर चलना पड़े तो मैं वह भी करूंगी। शायद यही मेरी भक्ति की सच्ची कसौटी होगी। उनकी बातचीत चल ही रही थी कि कन्या की मां वहां आ पहुंची। उसने उनकी पूरी बातचीत सुन ली। मां ने चिंतित स्वर में अघोरी बाबा से कहा, बाबा, क्षमा करें, पर मैं आप पर कैसे विश्वास कर लूं? आप सच में अघोरी हैं या भोलेनाथ के सच्चे भक्त? यह साबित करना आसान नहीं है। मैं अपनी बेटी को किसी ऐसी कठिनाई में नहीं डाल सकती जो उसके जीवन को कष्टों से भर दे। हर मां अपने बच्चे को सुरक्षित और खुश देखना चाहती है। मेरी ममता मुझे इसकी अनुमति नहीं देती। अघोरी बाबा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, माता, तुम्हारी चिंता स्वाभाविक है। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूं। तुम्हारी बेटी को कोई हानि नहीं होगी। लेकिन यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें अपने तप और सिद्धियों का प्रमाण देता हूं। इसके बाद बाबा ने पास ही बैठे एक कुत्ते की ओर इशारा करते हुए कहा, माता, इस कुत्ते को ध्यान से देखो। यह अभी रोटी खा रहा है, परंतु मैं देख रहा हूं कि कुछ ही क्षणों में यह मृत्यु को प्राप्त होगा। मां को उनकी इस बात पर तनिक भी विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, ऐसा कैसे संभव है कि कोई किसी की मृत्यु की भविष्यवाणी कर सके? उन्हें अघोरी बाबा की शक्ति का अनुमान नहीं था। कुछ ही क्षण बाद कुत्ता रोटी खाकर इधर उधर घूमने लगा। अचानक वह दूसरे कुत्ते के पीछे दौड़ते हुए एक बड़े पत्थर से टकरा गया और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई। यह दृश्य देखकर कन्या की मां स्तब्ध रह गई। वह तुरंत अघोरी बाबा के चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए बोली, बाबा, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई। कृपया मुझे क्षमा करें। अघोरी बाबा ने उसे उठाते हुए कहा, माता, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही थी। इस युग में किसी अनजान पर जल्दी विश्वास करना उचित नहीं है। संदेह करना स्वाभाविक है, परंतु प्रियजनों की परीक्षा लेना अनुचित है। तब वह कन्या की मां अघोरी बाबा से प्रश्न करती है, बाबा, मेरी बेटी को अपनी भक्ति की परीक्षा देने के लिए क्या करना होगा? अघोरी बाबा एक गहन मौन धारण करते हैं और फिर गंभीर स्वर में कहते हैं, माता, यह अत्यंत कठिन कार्य है। तुम्हारी कन्या का विवाह अगले महीने अचानक होगा। यह रिश्ता अप्रत्याशित रूप से आएगा। मैंने इसे अपने तपोबल से स्पष्ट रूप से देखा है, परंतु विवाह के उपरांत इसके वैवाहिक जीवन में अनेक कठिनाइयां उत्पन्न होंगी, क्योंकि यह विवाह उसकी परीक्षा का एक भाग बनेगा। यह सुनकर मां जहां प्रसन्न होती है कि उनकी बेटी का विवाह सुनिश्चित है, वहीं वह बाबा की बातों से भयभीत भी हो जाती है। परंतु उस कन्या के चेहरे पर कोई चिंता नहीं होती। वह पूर्ण विश्वास से कहती है, बाबा, आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। मैं अपने भोलेनाथ और आपकी सेवा के लिए किसी भी प्रकार की कठिनाई सहने को तत्पर हूं। चाहे मेरे जीवन में कितने भी दुख आए, मैं सब सह लूंगी। ये अडिग संकल्प सुनकर अघोरी बाबा अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वह कहते हैं, बेटी, यह मार्ग अत्यंत कठोर है। विवाह के बाद तुम्हें 21 दिनों तक अविवाहित सा जीवन व्यतीत करना होगा। इन दिनों में हर रात ठीक 12 बजे श्मशान घाट जाना होगा, जहां नदी के किनारे एक शव मिलेगा। उस शव के पास बैठकर तुम्हें 1 घंटे तक AUM नमः शिवाय का जाप करना होगा। यह साधना बिना रुके लगातार 21 दिन करनी होगी। जब यह पूरी हो जाएगी, तब मेरी सारी सिद्धियां तुम्हारे भीतर समाहित हो जाएंगी। इससे न केवल तुम्हारा वैवाहिक जीवन सुखद होगा, बल्कि तुम्हारे पति की आयु भी लंबी होगी और तुम्हारा परिवार खुशहाल रहेगा। ये कहकर अघोरी बाबा वहां से चले जाते हैं। समय बीतता है और जैसे उन्होंने कहा था, वैसे ही उस कन्या के लिए एक अप्रत्याशित रूप से सुंदर रिश्ता आता है। लड़के वाली कन्या को देखते ही उसे स्वीकार कर लेते हैं और कुछ ही दिनों में विवाह संपन्न हो जाता है। विवाह के बाद विदा होकर ससुराल पहुंचने पर वह अपने पति से कहती है, मैंने भगवान शिव के समक्ष प्रण लिया है कि मैं अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत विवाह के 21 दिन बाद ही करूंगी। इससे मेरे ससुराल और मायके में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी और हमारे घर में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। उसका पति उसकी इन गहन भावनाओं का आदर करता है। वह उसके विचारों और दृढ़ संकल्प से अत्यधिक प्रभावित होता है और अपनी पत्नी के प्रति उसका सम्मान और भी बढ़ जाता है। पहले दिन का रात्रि समय आता है।
जब घर के अधिकांश लोग गहरी नींद में डूब जाते हैं, कुछ रिश्तेदार अभी भी जागकर वार्तालाप कर रहे होते हैं। कन्या चुपचाप प्रतीक्षा करती है और जैसे ही घड़ी की सुई 12 पर पहुंचती है, वह अपनी साधना का पहला कदम उठाने के लिए तैयार हो जाती है। वह नवविवाहिता बिना किसी को सूचित किए हर रात ठीक 12 बजे चुपचाप श्मशान घाट पहुंच जाती। जैसा कि अघोरी बाबा ने निर्देश दिया था, वह नदी के किनारे एक शव के पास बैठकर शिव मंत्रों का जाप करती और फिर वापस घर लौट आती। यह प्रक्रिया बिना किसी विघ्न के 15-16 दिनों तक चलती रही। एक रात जब वह अपनी साधना के लिए घर से निकलती है, उसकी सास जागी हुई होती है और उसे घर से बाहर जाते हुए देखती है। सास को यह असामान्य प्रतीत होता है, इसलिए वह अपनी बहू का पीछा करती है। श्मशान घाट पहुंचकर वह देखती है कि उसकी बहू एक शव के पास बैठकर मंत्रों का जाप कर रही है। अंधेरे और भय के कारण सास को ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी बहू उस शव को खा रही है। डर के मारे सास वहीं खड़ी होकर प्रतीक्षा करती है। 1 घंटे बाद बहू वहां से उठकर घर की ओर लौटती है और सास भी उसके पीछे पीछे चुपचाप घर आ जाती है। सास की आंखों में रात भर नींद नहीं आती और वह सारी रात यही सोचती रहती है। सुबह जब बहू अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हो जाती है और पूजा पाठ करती है, तो उसे इस बात का आभास भी नहीं होता कि उसकी सास ने रात की पूरी घटना देखी है। लेकिन सास की आंखों में उसकी छवि अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसे अपनी बहू किसी डायन या चुड़ैल जैसी लगने लगी। सुबह जब बेटा उठकर अपनी माँ के पास जाता है, तो उसकी माँ उससे कहती है, तुम्हें पता भी है तेरी पत्नी रात के समय कहाँ जाती है? और फिर वह रात की पूरी घटना उसे विस्तार से बताती है। बेटा हैरानी और अविश्वास से माँ से कहता है, माँ तुम ये क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? वह तो रात भर मेरे पास सोई हुई थी। मैंने जब भी आंखें खोली वो मेरे पास ही थी। माँ अपनी बात पर अड़ी रहती है और कहती है, जब वह एक एक करके सबको खा जाएगी तब तुझे विश्वास होगा। मैंने उसे अपनी आंखों से मुर्दा खाते देखा है। बेटा फिर सवाल करता है, माँ क्या तुमने सचमुच उसे शव खाते हुए देखा? इस पर माँ कहती है, रात का समय था, अंधेरा था, लेकिन मैंने साफ साफ देखा कि वह शव के पास बैठी थी और 1 घंटे बाद वहां से उठकर लौट आई। इस वार्तालाप के दौरान घर का मुखिया और बेटे का पिता यह सब सुन रहा होता है। वह अपनी पत्नी को डांटते हुए कहता है, तुझे शर्म नहीं आती? इतनी संस्कारी बहू पर ऐसे घिनौने आरोप लगाते हुए तुमने खुद देखा भी नहीं और ऐसी बातें बना रही हो। लेकिन सास अपने दावे पर अड़िग रहती है और कहती है, अगर तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करते तो आज रात खुद जाकर देख लो, तुम्हें सब सच पता चल जाएगा। श्मशान घाट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब जो भक्त का पति था, उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। मां की बातों ने उसके भीतर संदेह का बीज बो दिया था। वह सोचने लगा, क्या मेरी मां झूठ बोल सकती है? नहीं, वह इतनी बड़ी बात बेबुनियाद तो नहीं कहेंगी। लेकिन मेरी पत्नी, वह तो भोलेनाथ की इतनी बड़ी भक्त है, शिव साधना में लीन रहती है, उस पर कैसे शक करूं? उसके विचारों में द्वंद्व चलता रहा। कभी मां पर विश्वास करने का मन होता तो कभी पत्नी की भक्ति उसे निर्दोष प्रतीत होती। आखिरकार उसने ठान लिया कि सत्य का पता लगाना ही उचित होगा। वह निर्णय करता है कि रात को श्मशान घाट जाकर सच्चाई को अपनी आंखों से देखेगा। दूसरी ओर बहू इस बात से पूर्णतः अनजान थी कि उसके रात्रि के रहस्यमयी क्रियाकलापों का पर्दाफाश हो चुका है। वह तो हमेशा की तरह रात को अपने कार्य में तल्लीन रहने की योजना बना रही थी। जब रात के 12 बजे घर के सभी लोग सोने का नाटक करने लगे तो बहू चुपचाप श्मशान घाट की ओर चल पड़ी। पर इस बार उसके पीछे उसका पति भी दबे पांव उसका पीछा करता रहा। श्मशान घाट पहुंचने पर बहू ने हमेशा की तरह एक शव के पास बैठकर शिव मंत्रों का जाप आरंभ कर दिया। मंत्रों के प्रभाव में वह पूरी तरह से खो गई। उसे समय का कोई भान नहीं रहा। वही उसका पति, जो दूर खड़ा यह दृश्य देख रहा था, असमंजस और बेचैनी में था। हर क्षण उसके लिए पहाड़ की तरह भारी था। वह सोच रहा था, क्या यह सचमुच वही कर रही है जो मां ने कहा था, या मेरा भ्रम है? जब बहू ने अपनी साधना समाप्त की तो वह घर की ओर लौट गई। उसे यह पता नहीं था कि उसके पति ने उसका पीछा किया है। घर पहुंचकर उसने देखा
कि उसका पति बिस्तर पर नहीं था। यह देखकर वह विचलित हो गई। मन में शंका उठने लगी, क्या उसे कुछ पता चल गया है? कुछ देर बाद उसका पति वापस आया। उसने बहू के सवाल पर बहाना बनाते हुए कहा, मैं पानी पीने गया था, और फिर चुपचाप बिस्तर पर लेट गया। लेकिन उसे नींद कहाँ आने वाली थी? वह केवल सोने का नाटक करता रहा। सुबह पति अपनी माँ के पास गया और कहा, माँ, तुम सही कह रही थी, वह सचमुच श्मशान घाट जाती है, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि वह क्या करती है। मैंने उसे मुर्दे के पास बैठे देखा, पर यह नहीं कह सकता कि वह उसे खा रही थी या नहीं। इस पर सास ने ठान लिया कि अब इसे और नहीं सहा जाएगा। उसने योजना बनाई, आज रात जब वह श्मशान से लौटेगी तो उसे घर के भीतर नहीं घुसने दूंगी। आज उसी का अंत करना होगा। वह एक चुड़ैल है और उसका सिर धड़ से अलग करके ही हम सभी को बचाया जा सकता है। अब वह शिव भक्त बहू अपने पति की नजरों में भी एक रहस्यमयी और खतरनाक चुड़ैल बन चुकी थी। यह सब उनके द्वारा सुनी सुनाई बातों और अधूरी कल्पनाओं का परिणाम था। न तो किसी ने उससे कुछ पूछा और न ही सच्चाई जानने की कोशिश की। वह तो अपने ही संसार में मग्न अपने शिव भक्ति के कर्तव्यों को निभा रही थी। उसकी शिव आराधना के 21 दिन पूरे होने को थे। उस अंतिम रात भी वह श्मशान घाट पहुंची, जैसे कि उसका प्रतिदिन का नियम था। उसने शिव मंत्रों का जाप किया और 1 घंटे बाद वापस अपने घर की ओर चल पड़ी। लेकिन इस बार घर पहुंचने पर उसके सामने एक भयावह दृश्य था। उसकी सास दरवाजे पर तलवार ली खड़ी थी। गुस्से और नफरत से भरी सास ने उसे देखा और चिल्लाई, चुड़ैल, आज तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी। बिना किसी स्पष्टीकरण का अवसर दिए सास ने तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसकी दिल दहला देने वाली चीख सुनकर उसका पति बाहर आया। जैसे ही उसने अपनी पत्नी का रक्त रंजित शरीर देखा, वह स्तब्ध रह गया। उसने अपनी मां से कहा, मां, यह क्या किया तुमने? तुमने उसे मार डाला। दर्द और क्रोध से पागल होकर उसने तलवार अपनी मां से छीनी और स्वयं को मार लिया। अब यह मंजर देखकर सास के होश उड़ गए। वह पछाड़ खाकर गिर पड़ी और बोली, अब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो मैं क्यों जीऊं? और उसने भी तलवार से अपनी गर्दन काट ली। इस त्रासदी की गूंज उसके ससुर तक पहुंची, जो अंदर सो रहे थे। बाहर आकर जब उन्होंने यह भयावह दृश्य देखा, तीनों की लाशें खून में लथपथ, तो उनका दिल भी टूट गया। उन्होंने कहा, मेरे लिए अब इस जीवन का कोई मतलब नहीं है, और उन्होंने भी तलवार से अपनी जान ले ली। लेकिन उधर श्मशान में शिव भक्त बहू के 21 दिन पूरे होते ही एक अद्भुत घटना घटी। अघोरी बाबा, जिनकी साधना से वह प्रेरित थी, स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान कर चुके थे। उनकी सभी सिद्धियां अब बहू में समाहित हो गई थी। अघोरी बाबा शिवलोक में शिवजी के सामने नतमस्तक हुए और कहा, हे महादेव, यह कन्या तो मुझसे भी बड़ी तपस्विनी निकली। इसकी भक्ति ने मृत्यु को भी पराजित कर दिया। इसे जीवन दान दीजिए प्रभु। शिवजी उसकी अटूट भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होकर उसके परिवार को जीवन दान देने का निर्णय लेते हैं। उन्होंने कहा, भक्त के बस में तो भगवान भी है। शिवजी के आशीर्वाद से बहू और उसका पूरा परिवार पुनर्जीवित हो गया। जब सभी जीवित हुए तो बहू ने उन्हें अपनी श्मशान साधना और शिव भक्ति की पूरी सच्चाई बताई। यह सुनकर परिवार के सभी लोग उससे माफी मांगने लगे। उन्होंने स्वीकार किया कि बिना समझे इतना बड़ा कदम उठाना उनकी भूल थी। अब बहू अपनी प्राप्त सिद्धियों का उपयोग जन कल्याण के लिए करने लगी। उसका परिवार भी खुशहाल जीवन बिताने लगा। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति होती है। बोलो भोलेनाथ की जय। सड़क पर एक सैनिक आ रहा था। दाएं बाएं, दाएं बाएं। उसकी पीठ पर एक झोला और कमर में तलवार थी। वह लड़ाई पर गया हुआ था और अब घर लौट रहा था। सड़क पर उसे एक जादूगरनी मिली। वह बड़ी बदसूरत थी। उसका नीचे का होंठ छाती तक लटक रहा था। वह बोली, शुभ संध्या। युवक सैनिक, तुम्हारी तलवार बहुत सुंदर है और तुम्हारा झोला खूब बड़ा है। तुम सच्चे सैनिक दिखते हो। मैं तुम्हें जितना चाहोगे उतना धन दूंगी। सैनिक ने जवाब दिया, धन्यवाद बूढ़ी जादूगरनी। जादूगरनी ने उस पेड़ की तरफ इशारा किया जहां वे खड़े थे और कहा, तुम वह बड़ा पेड़ देख रहे हो? उसका तना खोखला है
तुम पैर पर चढ़कर उस छेद में घुस जाना और अंदर ही अंदर फिसलते हुए नीचे उतर जाना। मैं तुम्हारी कमर से एक रस्सी बांधकर ऊपर पकड़े रहूंगी। जब तुम मुझे बुलाओगे तो मैं तुम्हें वापस ऊपर खींच लूंगी। सैनिक ने पूछा, मुझे पैर के अंदर नीचे जाकर क्या करना है? जादूगरनी बोली, पैसे लाना, और हंस पड़ी। अब मेरी बात सुनो। जब तुम बिल्कुल नीचे पहुंचोगे तो वहां एक बड़ा गलियारा होगा। वहां 100 लैंप जलते होने के कारण तुम्हें सब कुछ साफ दिखेगा। तुम्हें 3 दरवाजे मिलेंगे। तुम सबको खोल सकोगे क्योंकि उनके तालों में चाबी लगी होगी। पहले में जाना, कमरे के बीच में एक अलमारी के ऊपर तुम्हें एक कुत्ता दिखाई देगा जिसकी आंखें प्याले जितनी बड़ी होंगी। पर उससे घबराना मत। मैं तुम्हें अपना नीला चारखाने का कपड़ा गी, उसे फर्श पर बिछाना, कुत्ते को उसके ऊपर बिठाना, फिर वह तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके बाद अलमारी खोलना, उसमें तांबे के सिक्के होंगे, जितने चाहो निकाल लेना। अगर तुम्हें चांदी के सिक्के चाहिए तो उससे अगले कमरे में जाना। वहां तुम्हें दूसरा कुत्ता मिलेगा। उसकी आंखें चक्की के पाटों जैसी होंगी, पर तुम उससे भी मत डरना। उसे भी कपड़े पर बिठाकर जितना चाहो धन ले लेना। अगर तुम सोना चाहोगे तो वह भी मिल सकता है। वह तीसरे कमरे में होगा। उस कुत्ते को देखने तक इंतजार करो। उसकी आंखें शहर के गोल टॉवर जितनी बड़ी है, पर तुम चिंता मत करना। उसे मेरे कपड़े पर बिठाकर जितना चाहो सोना ले लेना। सैनिक बोला, यह तो बहुत अच्छा है, पर बूढ़ी जादूगरनी, मुझे तुम्हारे लिए क्या करना होगा? मैं सोचता हूं तुम्हें भी तो कुछ चाहिएगा। बूढ़ी जादूगरनी ने जवाब दिया, नहीं, मुझे एक सिक्का भी नहीं चाहिए। मेरे लिए तो सिर्फ वह चकमक डिबिया ले आना जो मेरी दादी पिछली बार वहां भूल गई थी। सैनिक ने कहा, मैं तैयार हूं, मेरी कमर में रस्सी बांधो। जादूगरनी ने रस्सी बांधते हुए कहा, यह लो मेरा चारखाने का कपड़ा। सैनिक पैर पर चढ़ा, छेद में से फिसला और गलियारे में पहुंच गया। वहां 100 से ज्यादा लैंप जल रहे थे। उसने पहला दरवाजा खोला। ओह, वहां चाय के प्याले जैसी बड़ी आंखों वाला कुत्ता बैठा उसे घूर रहा था। कुत्ते को जादूगरनी के कपड़े पर बिठाता हुआ वह बोला, तुम सुंदर हो। उसने अपनी जेबों में तांबे के सिक्के भरे, तिजोरी बंद की, कुत्ते को वापस उसी जगह बिठा दिया। फिर वह दूसरे कमरे में गया। आहा, वहां चक्की के पाट जैसी बड़ी आंखों वाला कुत्ता बैठा था। सैनिक ने खुशमिजाजी से कहा, मुझे ऐसे मत देखते रहो, यह अच्छी बात नहीं है और तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी। उसने कुत्ते को जादूगरनी के कपड़े पर बिठाया और तिजोरी खोली। चांदी के सिक्के दिखने पर उसने तांबे के सिक्के निकालकर जेबें और झोला चांदी के सिक्कों से भर लिया। अब वह तीसरे कमरे में गया। वह कुत्ता इतना बड़ा था कि किसी को भी, यहां तक कि एक सैनिक को भी डरा सकता था। उसकी गोल टॉवर जितनी आंखें पहियों की तरह घूमती थी। सैनिक ने बड़ी नरमाई से कहा, शुभ संध्या, और अपनी टोपी उतार ली, क्योंकि उसने ऐसा कुत्ता कभी देखा नहीं था। कुछ देर तक वह खड़ा हुआ, उसे देखता ही रहा, फिर अपने आप से बोला, काफी हो गया। उसने कुत्ते को उठाकर जादूगरनी के कपड़े पर बिठाया और तिजोरी खोली। वह चिल्लाया, हे भगवान, मुझे बचाओ। वहां इतना सोना था कि पूरा शहर खरीदा जा सकता था। दुनिया भर के सोट वाली मीठी रोटी के आदमी, झूलने वाले घोड़े, टीम के सैनिक खरीदे जा सकते थे। सैनिक ने जल्दी जल्दी अपनी जेबें और झोला खाली किया और सोने के सिक्के भर लिए। यही नहीं, उसने अपने जूतों तथा टोपी को भी भर लिया। फिर उसने कुत्ते को वापस तिजोरी पर रखा, दरवाजा बंद किया और खोखले पैर में से आवाज दी, बूढ़ी जादूगरनी, मुझे ऊपर खींच लो। उसने ऊपर से पूछा, चकमक डिबिया ले ली? सैनिक ने ईमानदारी से कहा, मैं भूल गया था। वह वापस गया और डिबिया ले आया। जादूगरनी ने उसे ऊपर खींच लिया। वह वापस सड़क पर पहुंच गया था, पर अब उसकी जेबें, झोला, टोपी, जूते सब सोने से भरे थे। अब वह दूसरी तरह सोच रहा था। वह बोला, तुम्हें यह चकमक डिबिया क्यों चाहिए? जादूगरनी ने गुस्से से कहा, तुम्हें इससे क्या? तुम्हें धन मिल गया, तुम अपना काम करो, मुझे डिबिया दे दो। सैनिक ने कहा, मुझे फौरन बताओ कि तुम उससे क्या करोगी, नहीं तो मैं तलवार से तुम्हारा सिर उड़ा दूंगा। जादूगरनी ने सख्ती से कहा, नहीं बताऊंगी। पर उससे गलती हो गई, क्योंकि सैनिक ने सचमुच उसका सिर काट दिया और वह मर गई। सैनिक ने उसके कपड़े में सारा सोना बांधा और कंधे पर लाद लिया। फिर डिबिया जेब में रखी और शहर की तरफ चल दिया। शहर अच्छा था। सैनिक सबसे बढ़िया सराय में गया। वहां उसने सबसे बढ़िया कमरा मांगा, फिर अपनी पसंद का बढ़िया खाना खाया, क्योंकि अब उसके पास इतना पैसा था
कि वह अमीर कहाँ जा सकता था। उसके जूतों पर पॉलिश करने वाले नौकर को बड़ा ताज्जुब हुआ कि इतने पैसे वाले आदमी के ऐसे घिसे हुए जूते हैं। पर सैनिक को अभी खरीदारी करने का वक्त ही नहीं था। अगले दिन उसने अपने पैसों के हिसाब से अपने लिए कपड़े और जूते खरीदे। अब वह एक बड़ा आदमी बन गया। लोग उसे अपने शहर और राजा तथा उसकी सुंदर बेटी के बारे में बताने को बेचैन थे। सैनिक ने कहा, मैं उसे देखना चाहूंगा। शहर वालों ने बताया, उसे कोई नहीं देख सकता। वह एक तांबे के किले में रहती है जिसके चारों तरफ दीवारें, बुर्ज और खाई है। राजा किसी को वहां नहीं जाने देता क्योंकि यह भविष्यवाणी की गई है कि वह एक मामूली सैनिक से शादी करेगी और राजा यह नहीं चाहता। सैनिक सोच रहा था कि काश मैं उसे देख पाता, पर यह सोचा भी नहीं जा सकता था। वह हंसी खुशी रह रहा था, थिएटर देखने जाता था। उसने एक गाड़ी खरीद ली थी ताकि राजा के बगीचे में चक्कर लगा सके। वह गरीबों को खूब पैसे बांटता था क्योंकि उसे याद था कि जेब में पैसे ना हो तो कैसा लगता है। वह पैसे वाला था, अच्छे कपड़े पहनता था और इसलिए उसके बहुत से दोस्त थे। वे सब कहते थे कि वह सच्चा सिपाही है और बहुत दयालु है। उसे अपनी तारीफ सुननी बहुत अच्छी लगती थी, पर क्योंकि वह रोज खर्च करता था और मिलते नहीं थे, तो जल्दी ही उसके पास सिर्फ 2 तांबे के सिक्के बचे। उसे नीचे के सुंदर कमरे से ऊपर दुछत्ती के छोटे से कमरे में जाना पड़ा। अब वह खुद अपने जूते पॉलिश करता था और बड़ी सुई से उनकी मरम्मत करता था। उसका कोई दोस्त उससे मिलने नहीं आता था। वे कहते थे कि उसके पास पहुंचने के लिए बहुत सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। एक शाम को बहुत अंधेरा था। वह एक मोमबत्ती भी नहीं खरीद सकता था। अचानक उसे चकमक डिबिया याद आई जिसमें एक छोटी मोमबत्ती पड़ी थी। उसने डिबिया में से मोमबत्ती निकाली, फिर चकमक को रगड़ा। उसमें से एक चमक निकली और दरवाजे से चाय के प्याले जैसी बड़ी आंखों वाला कुत्ता आ गया। कुत्ते ने पूछा, मेरे मालिक, आपका क्या हुक्म है? सैनिक बोला, ये क्या? यह चकमक डिबिया तो बड़ी मजेदार है। क्या मैं जो चाहूं वह मिल सकता है? कुछ रुपए लाओ, उसने हुक्म दिया। धन्यवाद। कहने में जितना वक्त लगता है उससे भी कम वक्त में कुत्ता मुंह में एक बड़ा बोरा लेकर आ गया। उसमें तांबे के सिक्के भरे थे। अब सैनिक समझा कि जादूगरनी इस डिबिया को इतना कीमती क्यों समझ रही थी। एक बार जलाने पर तांबे के सिक्कों की तिजोरी पर बैठने वाला कुत्ता आया, 2 बार रगड़ने पर चांदी के सिक्कों की रखवाली वाला कुत्ता आया और 3 बार रगड़ने पर सोने के सिक्कों वाला कुत्ता। सैनिक फिर नीचे वाले कमरे में चला गया। बढ़िया कपड़े पहनने लगा। दोस्त आने लगे। पहले की तरह वे फिर उसे याद करने लगे। एक बार दोस्तों के चले जाने के बाद जब वह अकेला बैठा था तो सोचने लगा, कितने दुख की बात है कि कोई उस सुंदर राजकुमारी को नहीं देख सकता। अगर कोई देख ही ना सके तो उस खूबसूरती का क्या फायदा? क्या उसे हमेशा ऊंची दीवारों और तांबे के किले के बुओं में छिपे रहना होगा? क्या मैं कभी उसे नहीं देख पाऊंगा? मेरी चकमक डिबिया कहाँ है? उसने उसे रगड़ा। चाय के प्यालों जैसी आंखों वाला कुत्ता आया। सैनिक बोला, मैं जानता हूं कि बहुत देर हो गई है, पर चाहे 1 मिनट के लिए ही सही, मैं उस सुंदर राजकुमारी को देखना चाहता हूं। कुत्ता चला गया और उसी क्षण सोती राजकुमारी को पीठ पर डालकर ले आया। वह बहुत सुंदर थी। कोई भी उसे देखकर समझ सकता था कि वह असली राजकुमारी है। सैनिक सच्चा सैनिक होने के कारण उसे चूमे बिना नहीं रह सका। कुत्ता राजकुमारी को वापस उसके तांबे के किले में छोड़ आया। सुबह माता पिता के साथ चाय पीते वक्त राजकुमारी ने उन्हें बताया कि उसने उस रात बड़ा अजीब सपना देखा। एक बड़ा कुत्ता आकर उसे एक सैनिक के पास ले गया जिसने उसे चूम लिया। रानी बोली, अच्छी कहानी है, पर वह सचमुच यह नहीं मानती थी। अगली रात उसने सोती हुई राजकुमारी की निगरानी के लिए एक बूढ़ी औरत को भेजा ताकि यह पता चल सके कि वह सपना ही है, कोई बुरी बात नहीं। सैनिक राजकुमारी को देखने के लिए इतना बेचैन था कि सह नहीं पा रहा था। उसने रात को फिर कुत्ते को उसे लाने के लिए भेजा। कुत्ता जितनी तेजी से भाग सकता था भागा, पर वह बुढ़िया भी जूते पहने हुए थी। वह पूरा रास्ता पीछे भागती रही। जब उसने कुत्ते को घर में घुसते देखा तो दरवाजे पर चौक से एक निशान बना दिया। उसने सोचा, अब सुबह घर ढूंढना आसान होगा, और घर जाकर सो गई। कुत्ता जब राजकुमारी को किले में पहुंचाकर लौटा तो उसने देखा कि उसके मालिक के दरवाजे पर चौक का निशान है। उसने पूरे शहर के मकानों पर वैसा ही निशान बना दिया। इस होशियारी की वजह से बुढ़िया को सही दरवाजे का पता ही नहीं चल सका, क्योंकि अगले दिन सुबह राजा, रानी, वह बुढ़िया
और राजा के अफसर शहर का वह घर ढूंढने निकले जहां राजकुमारी गई थी। पहला दरवाजा देखते ही राजा बोला, यह रहा। रानी ने दूसरा दरवाजा देखकर कहा, नहीं प्रिया, यह है, क्योंकि उसने निशान दूसरे दरवाजे पर देखा था। यह है, वह है। सब एक साथ चिल्ला रहे थे, क्योंकि जहां भी कोई देख रहा था दरवाजों पर वही एक निशान था। आखिर सब हार गए। रानी केवल सोने की गाड़ी में सवारी ही नहीं करती थी, वह बहुत चतुर भी थी। उसने सोने की कैंची निकाली, एक बड़ा सा रेशमी कपड़े का टुकड़ा काटा, उससे एक सुंदर थैला बनाया, उस थैले को कोटू के दानों से भरा और राजकुमारी की कमर से बांध दिया। उस थैले में रानी ने सिर्फ इतना बड़ा छेद किया कि एक बार में कोटू का एक ही दाना गिरे, जिससे पता चल जाए कि कुत्ता राजकुमारी को कहाँ ले गया था। रात में फिर कुत्ता गया ताकि राजकुमारी को पीठ पर उठाकर सैनिक के पास ले जा सके। अब सैनिक उसे इतना प्यार करने लगा था कि उसकी सिर्फ एक ही इच्छा थी कि वह राजकुमार बनकर उससे शादी कर ले। कुत्ते ने ध्यान नहीं दिया और न ही उसे पता चला कि कोटू के दाने तांबे के किले से लेकर सैनिक के कमरे तक एक लकीर छोड़ आए थे। सुबह राजा रानी को बिना परेशानी के पता चल गया कि राजकुमारी कहाँ गई थी। उन्होंने सैनिक को जेल में डाल दिया। बेचारा सैनिक अंधेरी कोठरी में अकेला बैठा था। उसे सबसे बड़ी फिक्र यह थी कि सभी कह रहे थे, कल तुम्हें फांसी दी जाएगी। यह कोई हंसी की बात नहीं थी। काश उसके पास चकमक डिबिया होती, पर वह तो उसे कमरे में भूल आया था। जब सूरज चढ़ा तो उसे खिड़की की सलाखों के बाहर लोग दिखे जो जल्दी जल्दी शहर के बड़े फाटक की तरफ जा रहे थे। फांसी शहर की दीवारों के बाहर ही दी जानी थी। सैनिक को ड्रमों और सैनिकों के पैरों की आवाज सुनाई दे रही थी। सब भागे जा रहे थे। तभी उसे जूते बनाने वाले का एक चेला दिखाई दिया। वह अपना चमड़े का एप्रन और स्लीपर पहने हुए थे। वह अपनी टांगे इतनी ऊंची उठा रहा था जैसे कूद रहा हो। तभी उसका एक स्लीपर उछलकर सैनिक की खिड़की के पास आ गिरा। जैसे ही वह उसे लेने आया, सैनिक चिल्लाया, ए सुनो, 1 मिनट रुककर बात सुनो। जब तक मैं नहीं पहुंचता तब तक वहां कुछ नहीं होगा। अगर तुम सराय तक जाकर मेरी चकमक डिबिया, जो मैं वहीं भूल आया, ला दोगे तो मैं तुम्हें 4 तांबे के सिक्के दूंगा। पर इसके लिए तुम्हें टांगों को इस्तेमाल करना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। उस लड़के के पास एक सिक्का भी नहीं था। 4 मिलने की उम्मीद में वह भागा और सैनिक को वह डिबिया लाकर दे दी। और अब सुनो कि इसके बाद क्या हुआ। शहर के फाटक के बाहर एक फांसी का फंदा तैयार किया गया था। वहां राजा के सिपाही और सैकड़ों दूसरे लोग खड़े हुए थे। राजा और रानी अपने सुंदर सिंहासन पर बैठे थे। जज और राजा के मंत्री उनके सामने बैठे थे। सैनिक मंच पर खड़ा था, पर जब फंदा उसके गले में डाला जाने लगा तब वह बोला कि कानून के मुताबिक मरने वाले की एक इच्छा पूरी की जाती है। उसकी इच्छा सिर्फ तंबाकू का एक पाइप पीने की है। राजा मना नहीं कर पाया। सैनिक ने अपनी चकमक डिबिया निकाली, उसे रगड़ा, 1 बार, 2 बार, 3 बार। फौरन 3 कुत्ते उसके सामने आ गए। एक जिसकी आंखें चाय के प्याले जितनी थी, दूसरा जिसकी आंखें चक्की के पाट जैसी थी, और तीसरा जिसकी आंखें शहर के बड़े गोल टावर जितनी बड़ी थी। सैनिक चिल्लाया, मेरी मदद करो, मैं फांसी पर चढ़ना नहीं चाहता। कुत्ते जज और मंत्रियों की तरफ दौड़े। उन्होंने एक की टांग पकड़ी, दूसरे की नाक, फिर उन्हें हवा में इतना ऊपर उछाला कि वापस जमीन पर गिरने से उनके टुकड़े टुकड़े हो गए। राजा चीखा, मुझे नहीं। पर सबसे बड़े कुत्ते ने राजा और रानी दोनों को उतना ही ऊंचा उछाला जितना औरों को उछाला था। राजा के रक्षक डर गए। लोग चिल्लाने लगे, सैनिक, तुम हमारे राजा बन जाओ और राजकुमारी से शादी कर लो। सैनिक राजा की सोने की गाड़ी में सवार हुआ। तीनों कुत्ते आगे आगे नाचते हुए भौंक रहे थे। हुर्रे! छोटे बच्चे सीटी बजा रहे थे। राजा के रक्षक उसको सम्मान दे रहे थे। राजकुमारी को किले से लाया गया। उसे शादी करके रानी बनना बहुत अच्छा लगा। 1 हफ्ते तक शादी की दावत चलती रही। तीनों कुत्ते मेज पर बैठकर लोगों को आंखें दिखाते रहे। एक गली में भला सा बूढ़ा लैंप था, जिसने बहुत साल तक ईमानदारी के साथ अपना काम किया, पर अब उसे पुराने फैशन का बताया जा रहा था। खंभे पर लटककर गली को रोशनी देने की यह आखिरी शाम थी। उसे उस नृत्यांगना की तरह लग रहा था जो आखिरी बार नाचने वाली थी, और फिर कल से उसके बारे में लोग यही कहने वाले थे कि वह नाचा करती थी। लैंप को आने वाले दिन का बड़ा डर था।
क्यों उसको बताया गया था कि शहर की परिषद के 36 आदमी उसका मुआयना करने वाले थे। वे ही यह तय करने वाले थे कि लैंप आगे काम के लिए ठीक है या नहीं, और अगर है तो किस काम के लायक है। वे कह सकते थे कि उसे किसी छोटे पुल पर लगा दिया जाए, या किसी फैक्ट्री को बेच दिया जाए, और या बिल्कुल बेकार कह दिया जाए। इसका मतलब यह कि उसे पिघला दिया जाएगा और फिर उसको कुछ और बना दिया जाए। पर उसे फिक्र थी कि फिर उसे याद भी रहेगा या नहीं कि वह गली का लैंप था। जो भी हो, एक बात तय थी, कल वह रात के चौकीदार और उसकी पत्नी से बिछुड़ जाएगा। इसका उसे दुख था, क्योंकि वे उसके परिवार की तरह थे। जिस साल यह आदमी चौकीदार बना, उसी रात उसे टांगा गया था। उसकी पत्नी उम्र में कम और बददिमाग थी। वह सिर्फ रात के वक्त उसे देखती थी, दिन में एक बार भी उसकी तरफ नजर नहीं डालती थी। इधर कुछ सालों से, जब से ये तीनों चौकीदार, उसकी पत्नी और लैंप बूढ़े होने लगे, उसकी औरत ने लैंप का ध्यान रखना शुरू किया। वह उसे पॉलिश करती थी, उसमें तेल भरती थी। बूढ़ा दंपति ईमानदार था, उन्होंने कभी लैंप के तेल की एक बूंद भी नहीं चुराई थी। वह आखिरी रात थी जब लैंप पटरी पर रोशनी डाल रहा था। कल उसे टाउन हॉल के एक कमरे में ले जाया जाएगा। इन दो बातों से वह इतना उदास था कि उसकी लौ कांपने लगी। उसके मन में पुरानी यादें आने लगी। उसने इतने अजीब दृश्यों पर रोशनी डाली थी जितनी वे 36 सदस्य मिलकर भी नहीं देख सकते थे। पर यह बात वह कभी कह नहीं सकता था, क्योंकि वह अधिकारियों की बहुत इज्जत करता था। बूढ़ों को बीती बातें याद करना बहुत अच्छा लगता है। हर बार जब वह कोई बात याद करता तो उसके अंदर की बत्ती तेज हो जाती थी। लैंप ने सोचा, जैसे मैं उन्हें याद करूंगा वैसे ही वे भी मुझे याद करेंगे। बहुत साल पहले मेरे नीचे खड़े हुए एक जवान आदमी ने गुलाबी कागज पर किसी औरत के हाथ का लिखा हुआ एक पत्र खोला। उसने उसे 2 बार पढ़ा, फिर चूमा। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, मैं सबसे ज्यादा खुश हूं। उसकी प्रेमिका ने उसे प्यार भरी चिट्ठी लिखी थी। सिर्फ मैं और वही जानते थे। मुझे एक और जोड़ा आंखें याद आ रही है। किसी के विचार कितनी अजीब तरह कूद सकते हैं। किसी का अंतिम संस्कार था। इसी गली में रहने वाली एक जवान और रईस औरत मर गई थी। 4 काले घोड़े मुर्दा ढोने वाली गाड़ी को ले जा रहे थे। ताबूत फूलों से ढंका था। अफसोस करने वाले उसके पीछे हाथों में टॉर्च लिए चल रहे थे। इतनी रोशनी में मेरी रोशनी फीकी पड़ रही थी। पर जब जुलूस चला गया और मुझे लगा कि फिर एक बार गली खाली हो गई है, अचानक मैंने देखा कि ठीक मेरे नीचे खड़ा कोई रो रहा था। मैं अपनी तरफ देखती, उन दुख भरी आंखों को कभी नहीं भूल सकता। लैंप को आखिरी बार चमकते वक्त यह सब बातें याद आ रही थी। जब एक चौकीदार अपनी पारी खत्म करके जाता है तो अपनी जगह आने वाले से कुछ बातें करके जाता है। पर लैंप को यह भी नहीं मालूम था कि उसकी जगह कौन आने वाला है, जिससे वह उसे कुछ सलाह दे सके। हवा के बारे में कुछ बताए कि वह किस तरफ से आती है, या चंद्रमा के बारे में कि वह कैसे पटरी पर चमकता है। नीचे नाली में 3 लोग थे जो गली को रोशनी देने वाले की जगह खाली होते ही खुद वहां आना चाहते थे। यह सोचकर कि लैंप ही अपनी जगह आने वाले का चुनाव करेगा, वे उसके सामने अपने को पेश कर रहे थे। पहला तो सड़ी मछली का सिर था, जो जैसा कि सब जानते ही हैं अंधेरे में चमकता है। उसने बताया कि वह जगह उसे मिलने से तेल की बचत होगी। दूसरा सूखा सड़ा लकड़ी का टुकड़ा था, वह भी चमकता है, और उसने खुद बताया था कि वह पुरानी मछली से ज्यादा चमकता है। वैसे भी वह जंगल के गौरवपूर्ण पेड़ का आखिरी टुकड़ा था। तीसरा जुगनू था। बूढ़ी गली के लैंप की समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहां से आया था, पर वह भी दूसरों की तरह चमक रहा था। पहले दोनों ने दावा किया कि जुगनू हमेशा नहीं चमकता, सिर्फ द्वारा पड़ने पर ही चमकता है, इसलिए उसे सही नहीं माना जा सकता। गली के बूढ़े लैंप ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि उनमें से किसी में भी गली का लैंप बनने लायक रोशनी नहीं थी, पर तीनों में से कोई भी यह मानने को तैयार नहीं था। जब उन्हें बताया गया कि किसी भी हालत में लैंप अपने वारिस को तय नहीं कर सकता, तो वे बोले कि इस खबर से वे खुश थे, क्योंकि सभी मानते थे कि बूढ़ा लैंप इतना बड़ा निर्णय लेने के काबिल नहीं था। वह बुढ़ापे के कारण अक्ल खो बैठा था। उसी वक्त कोने से हवा आई और उसकी टोपी में से सीटी बजाती हुई निकल गई। यह मैं क्या सुन रही हूं कि तुम कल हमें छोड़कर जा रहे हो? क्या आज यहां तुम्हारी आखिरी शाम है? मैं तुम्हें विदा करते हुए एक भेंट दूंगी। मैं तुम्हारे दिमाग के जाले हटाकर साफ कर दूंगी। इससे तुमने जो कुछ देखा और सुना है वह तुम सिर्फ याद ही नहीं रख सकोगे, बल्कि तुम्हारे सामने जो कुछ बताया या पढ़ा जाएगा वह तुम देख भी पाओगे। कितनी बढ़िया भेंट है, बूढ़ा लैंप बोला। बस
मुझे गलाया न जाए। हवा ने जवाब दिया, कभी ऐसा हुआ तो नहीं है। अब मैं तुम्हारी याद ताज़ा करूंगी। अगर तुम्हें मेरे जैसी कुछ और भेंट मिल जाए तो तुम्हारा बुढ़ापा और काम से हटना खुशी से भर उठेगा। पर अगर मुझे पिघला दिया गया तो क्या तब भी मेरी याद रहेगी? ठंडी सांस भरकर लैंप बोला। हवा ने पूरी ताकत से फेंकते हुए कहा, बूढ़े लैंप, अक्ल से काम लो। तभी बादल के पीछे से चांद निकला। हवा ने पूछा, तुम बूढ़े लैंप को क्या दोगे? मैं कुछ नहीं, चंद्रमा बोला। मैं तो खुद खत्म होता जा रहा हूं। इसके अलावा लैंप ने मुझे थोड़ी ही रोशनी दी है, मैंने ही उसे दी है। और चंद्रमा बादलों के पीछे छिप गया, क्योंकि उसे किसी के मानने से बेहद नफरत थी। टोपी पर एक बूंद पानी गिरा। उन्होंने बताया कि स्लेटी बादलों ने उन्हें ऊपर से भेजा था और वे एक कीमती भेंट लाए थे। अब हम तुम्हारे अंदर आ गए हैं। तुम एक रात में जंग खा सकते हो, जब तुम चाहो, भले कि वह आज रात की ही क्यों ना हो। लैंप को वह बहुत बुरा तोहफा लगा। हवा भी उसकी बात मान गई। वह जितना तेज चीख सकती थी चीख कर बोली, क्या किसी के पास देने को इससे अच्छी भेंट नहीं है? कुछ बेहतर नहीं है? आसमान से गिरते एक तारे ने आग की लकीर सी खींच दी। क्या था? मछली के सिर ने चिल्लाकर पूछा। मेरे ख्याल से एक तारा बूढ़े लैंप में गिर गया है। अगर लैंप की जगह इतने बड़े लोग आ रहे हैं तो हम तो घर ही चले जाए तो अच्छा है। और उन तीनों ने वही किया। बूढ़ा लैंप पहले से ज्यादा तेजी से चमक रहा था। यह बहुत अच्छी भेंट थी, लैंप बोला। ऊपर चमकते सितारों को मैं हमेशा बड़ी प्रशंसा से देखता था। चाहे मैंने भी सारा जीवन कोशिश की है, पर मैं कभी उतना तेज नहीं चमक सकता जैसा वे हमेशा चमके हैं। उन तारों ने मुझ जैसे गरीब धुंधले से गली के लैंप को इतना बढ़िया तोहफा भेजा है। उन्होंने मुझे यह ताकत दी है कि मुझे जो भी याद है वह मैं अपने प्यारों को साफ दिखा सकूं। क्या बढ़िया भेंट है, क्योंकि जो खुशी औरों के साथ बांटी नहीं जा सकती वह आधी रह जाती है। हवा बोली, तुम्हारा ख्याल बहुत अच्छा है, पर मुझे डर है कि वह तुम्हें यह बताना भूल गए कि कुछ करने के लिए तुम्हें अपने अंदर एक जलती हुई मोमबत्ती की जरूरत होगी। उसके बिना कोई कुछ नहीं देख पाएगा। तारों ने शायद इसलिए नहीं बताया होगा क्योंकि उन्होंने सोचा होगा कि नीचे जो कुछ चमकता है उसमें जलती हुई मोमबत्ती होती ही है। अब मैं थक गई हूं, मेरे ख्याल से अब मैं आराम करूंगी। और हवा चली गई। अगले दिन की छोड़ो, शाम की बात करते हैं, जब लैंड आराम कुर्सी पर रखा था। पर कहां? रात के बूढ़े चौकीदार के घर में। उसने परिषद के 36 सदस्यों से अपने लंबे और ईमानदारी से किए गए काम में इनाम के तौर पर वह पुराना गली का लैंप मांगा था। वे हंसे पर बूढ़े आदमी को वह लैंप ले जाने दिया। अब वह स्टोव की बगल में पड़ी आराम कुर्सी पर रखा था। ऊपर टंगे लैंप से वह दुगुना बड़ा लग रहा था। खाना खाते हुए बूढ़े जोड़े ने प्यार से उसकी तरफ देखा। वे लैंप को मेज पर जगह दे देते, पर उसकी कोई टुक नहीं थी। जिस कमरे में रहते थे वह जमीन से 2 फुट नीचे एक तहखाना था। उसमें घुसने के लिए पत्थर का गलियारा था। कमरा साफ सुथरा और गर्म था। पलंग और 2 छोटी खिड़कियां पर्दों से छिपे थे। खिड़की की चौखट पर 2 अजीब से गमले रखे थे जो उनके पड़ोसी ने इन्हें लाकर दिए थे। वह जहाज पर काम करता था। ये गमले वह पूर्वी या पश्चिमी हिंद द्वीप समूह से लाया था। इतना बूढ़े मियाँ बीवी को भी पता नहीं था, पर वे चीनी के बने 2 हाथी थे जिनकी पीठ पर मिट्टी भरने के लिए गड्ढा था। एक में उन्होंने प्याज जैसी सब्जी बोई हुई थी। वह मानो बूढ़े पति पत्नी के लिए सब्जी का बगीचा था। दूसरे में फूल खिल रहा था। वह उनका फूलों का बगीचा था। दीवार पर वियना की कांग्रेस का एक बड़ा रंगीन चित्र लगा था। इस तस्वीर में यूरोप के सारे राजाओं और बादशाहों को एक नजर में देखा जा सकता था। कोने में एक पुराने जमाने की घड़ी रखी थी जो हमेशा आगे रहती थी। बूढ़े का कहना था कि धीरे चलने से तेज चलना बेहतर होता है। बूढ़े मियाँ बीवी खाना खा रहे थे। लैंप स्टोव के पास कुर्सी पर था। लैंप को लग रहा था कि उसकी दुनिया ही उलट गई। पर जैसे ही बूढ़े आदमी ने पुरानी बातें याद करनी शुरू की कि कैसे बारिश हो या खुला, गर्मियों की रात हो या सर्दियों की लंबी रात, उसने और लैंप ने साथ साथ वक्त बिताया था, तब लैंप को लगा कि तहखाने में गर्म स्टोव के पास बैठना भी अच्छा लगता है। लैंप को पिछली बातें ऐसे याद आने लगी जैसे अभी हुई हो। हवा ने उसकी याद ताजा करने का काम बढ़िया ढंग से किया था। बूढ़ा बुढ़िया बड़े मेहनती लोग थे, 1 मिनट भी बेकार नहीं करते थे। इतवार की दोपहर को बूढ़ा किताब लेकर ऊंची आवाज में पढ़ता था। वह यात्रा के
खासकर अफ्रीका के गर्म जंगलों के बारे में पढ़ना पसंद करता था, जहां हाथी घूमते थे। उसकी पत्नी खिड़की की चौखट पर रखे हाथियों को देखकर कहती, मुझे लगता है मैं उन्हें देख पा रही हूँ। गली के लैंप का मन होता था कि उसमें जलती हुई मोमबत्ती हो। फिर बूढ़ा बुढ़िया भी वह सब देख सकते थे जिनकी वह कल्पना कर सकता था। वह ऊंचे पेड़ देख सकता था जो इतने पास पास थे कि उनकी डालें एक दूसरे में उलझती थी। घुड़सवारी नंगे आदिवासी लोग और हाथियों के झुंड जो अपने बड़े पैरों के नीचे पौधों को कुचलते हुए चलते जाते थे। लैंप ठंडी सांस भरते हुए सोच रहा था, अगर मोमबत्ती ही ना हो तो मेरी इस देन का क्या फायदा। पर ये दोनों तो इतने गरीब हैं कि उन्हें खरीद ही नहीं सकते। ये तो सिर्फ चर्बी से बनी या तेल की बत्ती ही इस्तेमाल कर सकते हैं। पर एक दिन उस तहखाने में मुट्ठी भर मोमबत्ती के बचे हुए टुकड़े आए। दोनों ने बड़े टुकड़े रोशनी के लिए जला लिए, पर उन्हें यह नहीं सूझा कि एक टुकड़ा लैंप में भी रख दें। छोटे टुकड़ों से बुढ़िया ने अपने सिलाई के धागे को मजबूत किया। लैंप को शिकायत थी कि मेरे पास इतनी निराली देन है, मेरे अंदर पूरी दुनिया है, पर मैं इन बूढ़े पति पत्नी को नहीं दिखा सकता। वे नहीं जानते कि मैं उनकी सफेदी वाली दीवारों को बढ़िया कपड़े से सजा सकता हूँ। वे बढ़िया घने जंगल देख सकते हैं, वे जो चाहें वही देख सकते हैं, पर हाय, वे यह नहीं जानते। अब लैंप को साफ करके चमकाकर कोने में रख दिया गया था। हर आने जाने वाले की नजर उस पर पड़ती तो ज्यादातर लोग सोचते थे वह कोई पुरानी बेकार की चीज है, पर चौकीदार और उसकी पत्नी सचमुच उसे प्यार करते थे। उस दिन चौकीदार का जन्मदिन था। बुढ़िया ने लैंप के सामने खड़ी होकर कहा, आज उनके लिए तुम्हें भी चमकना होगा। लैंप ने उम्मीद से भरकर सोचा, इन्हें भी अकलाई, अब वे मुझे एक मोमबत्ती देंगे। बुढ़िया ने फिर लैंप में तेल भरा और वह सारी शाम जला। अब लैंप को पक्का विश्वास हो गया कि तारों ने उसे जो भेंट दी थी वह बेकार जाएगी। उसकी बाकी जिंदगी में उसे मिले सारे उपहारों में सबसे अच्छा उपहार छिपे हुए खजाने की तरह बेकार पड़ा रहेगा। उस रात लैंप ने सपना देखा। अगर किसी के भी पास लैंप जैसी देन हो तो वह सपना देख सकता है कि बूढ़ा बुढ़िया मर गए हैं और उसे ढलाई घर में लाने के लिए भेज दिया गया है। वह उतना ही डरा हुआ था जितना उस दिन था जब 36 सदस्य उसका मुआयना करने आए थे। हालांकि उसके पास जंग खाकर धूल में मिलने की ताकत थी, पर उसने उसका इस्तेमाल नहीं किया। उसे गलाया गया, फिर गर्म लोहे से एक सुंदर मोमबत्ती दान बनाया गया, जिसका आकार हाथों में फूल का गुलदस्ता लिए एक परी का था। फूलों के बीच में मोमबत्ती लगाने के लिए एक छेद था। उस मोमबत्ती दान को एक गर्म कमरे में हरे रंग की लिखाई की मेज पर रख दिया गया। उस कमरे में बहुत सी किताबें थीं और दीवारों पर चित्र लटके थे। वह एक कवि का कमरा था, जो कुछ सोचकर या कल्पना करता लिखता था। ऐसा लगता था कि उस कमरे में वीरान अंधेरे जंगल, धूप से चमकते नदी के पास के मैदान जहां सारस चलते थे, यहां तक कि लहराते समुद्र पर तैरते जहाज का डेक तक सब कुछ मौजूद था। बूढ़े लैंप ने कहा, मेरे पास भी क्या देन है, मैं तो गला दिया जाना चाहूंगा। पर नहीं, तब तक नहीं जब तक कि ये बूढ़े बुढ़िया जिंदा है। मैं जैसा हूं वे मुझे वैसे ही प्यार करते हैं। मैं उनके लिए उनके बच्चे की तरह हूं। उन्होंने मुझे चमकाया, मुझे तेल दिया। वे मुझे वियना की कांग्रेस की तस्वीर की तरह इज्जत देते हैं, जबकि वह तस्वीर ऊंचे दर्जे की है। इसके बाद से बूढ़े लैंप के मन में शांति छा गई। गली का एक इज्जतदार बूढ़ा लैंप होने के नाते यही उसके लिए ठीक भी था। एक घना जंगल था। इसमें तरह तरह के जंगली जीव जंतु रहते थे। जंगल 3 ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा था और एक ओर एक बड़ी नदी बहती थी। पहाड़ बहुत ऊंचे थे और नदी बहुत गहरी और चौड़ी थी। इसे पार करना बहुत कठिन था, इसलिए बाहर का कोई व्यक्ति जंगल के भीतर नहीं पहुंच पाता था। इस जंगल में एक वृद्ध साधु रहता था। वृद्ध साधु के बहुत से शिष्य थे। वृद्ध साधु ने तो जंगल के बाहर की दुनिया देखी थी, लेकिन साधु के शिष्य बाहर की दुनिया से पूरी तरह अनजान थे। वे कभी जंगल के बाहर गए ही नहीं थे, अतः बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते थे। वृद्ध साधु ने भी उन्हें बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं बताया था। उसने अपने शिष्यों को स्वर्ग के देवी देवताओं के बारे में अवश्य थोड़ा बहुत बताया था। वृद्ध साधु और उसके शिष्यों का अधिकांश समय पूजा पाठ और जप तप में व्यतीत होता था। वे प्रातःकाल उठ जाते, नदी किनारे स्नान करते और पूजा पाठ के कामों में लग जाते।
भूख लगने पर वे जंगल के फल फूल खाते और नींद आने पर अपनी अपनी कुटियों में जाकर सो जाते। वृद्ध साधु और उसके शिष्यों का यही जीवन था। इसके अलावा उन्हें और कुछ नहीं आता था। घने जंगल के भीतर उत्तर की ओर एक सुंदर तालाब था। इस तालाब की जानकारी केवल वृद्ध साधु को थी। उसके शिष्यों को तालाब की कोई जानकारी नहीं थी। वृद्ध साधु ने उन्हें तालाब के बारे में कुछ नहीं बताया था। इतना ही नहीं, वृद्ध साधु ने अपने शिष्यों को उत्तर की ओर न जाने के लिए कठोरता से मना कर दिया था। सभी शिष्य वृद्ध साधु का बड़ा सम्मान करते थे और मन ही मन उससे डरते भी थे। अतः कभी किसी शिष्य ने तालाब की ओर जाने की हिम्मत भी नहीं की। घने जंगल के उत्तर की ओर का तालाब कोई साधारण तालाब नहीं था। यह परीलोक की राजकुमारी सोनापरी का तालाब था। सोनापरी हमेशा पूनम को प्रातः काल अपनी सखियों के साथ आती थी और दिन भर जल क्रीड़ा करती थी। यह जल क्रीड़ा शाम तक चलती रहती थी। रात का अंधेरा होने के पहले ही सोनापरी और उसकी सखियां अपने अपने पंख लगाती और परीलोक लौट जाती। वृद्ध साधु का एक युवा शिष्य हमेशा यह सोचा करता था कि घने जंगल के उत्तर में ऐसा क्या है जो उसके गुरु ने सभी शिष्यों को उधर जाने से मना किया है। एक दिन उसने तय किया कि वह घने जंगल के उत्तर की ओर जाएगा और देखेगा कि वहां क्या है। अगले दिन वह अपने सभी साथियों के पहले उठा और अकेले ही जंगल के उत्तर की ओर चल पड़ा। पूनम का दिन था। युवा शिष्य जिस समय तालाब के किनारे पहुंचा, दोपहर हो रही थी। युवा शिष्य ने तालाब के किनारे जो दृश्य देखा तो देखता ही रह गया। तालाब में सुंदर सुंदर परियां निर्वस्त्र होकर झलक्रीड़ा कर रही थी। युवा शिष्य ने परियां तो दूर अपने जीवन में कभी किसी स्त्री को नहीं देखा था। सुंदर सुंदर परियों को देखकर वह जप तप करना सब भूल गया। वह एक वृक्ष की आड़ में छिपकर शाम तक परियों की झलक्रीड़ा देखता रहा। शाम को परियां तालाब के बाहर निकली। उन्होंने अपने अपने पंख लगाए, वस्त्र पहने और उड़ गईं। युवा शिष्य ठगा सा सब कुछ देखता रहा। युवा शिष्य का अब हमेशा का यह नियम बन गया। वह पूनम के दिन अपने सभी साथियों से पहले सोकर उठता और तालाब के किनारे पहुंच जाता और दिन भर जल परियों की झलक्रीड़ा देखता रहता। धीरे धीरे 5 महीने बीत गए। युवा शिष्य में तीव्र कामेच्छा उत्पन्न होने लगी थी। उसका मन अब जप तप में नहीं लगता था। वह दिन भर परियों के बारे में सोचता रहता था। रात को सपने में उसे जल क्रीड़ा करती हुई परियां दिखाई देती। युवा शिष्य हमेशा बड़ा बेचैन रहता था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इतने दिनों में उसने परियों के बारे में इतना तो जान लिया था कि परीलोक से आने वाली परियों में एक उनकी राजकुमारी है और बाकी सभी उसकी सखियां हैं। परियों की राजकुमारी अपनी सखियों के साथ हमेशा पूनम को आती थी। एक दिन युवा शिष्य ने निश्चय किया कि वह इस बार परियों की राजकुमारी से बात करेगा। अगले दिन पूनम थी। युवा शिष्य अपने सभी साथियों से पहले उठा और तालाब की ओर चल पड़ा। तालाब के निकट पहुंचकर पहले तो वह परियों की झलक्रीड़ा देखता रहा। इसके बाद उसने परियों की राजकुमारी सोनापरी के पंख उठाए और कुछ दूर जाकर एक वृक्ष के नीचे सो गया। युवा शिष्य काफी देर तक सोता रहा। अचानक उसके कानों में किसी स्त्री की करुण आवाज पड़ी। कोई स्त्री रो रो कर कह रही थी, मेरे पंख कहाँ गए? मेरे पंख कौन ले गया? मेरे पंख दे दो। युवा शिष्य उठकर खड़ा हो गया और सोनापरी के निकट आ गया। यह करुण आवाज सोनापरी की ही थी। सोनापरी श्वेत रेशमी वस्त्रों में बड़ी सुंदर लग रही थी। युवा शिष्य ने उसे देखा तो देखता ही रह गया। उसने उसके पंख उसे दे दिए। सोनापरी ने भी युवा शिष्य को देखा तो ठगी सी रह गई। उसने परीलोक में अपनी मां से धरती के पुरुषों के बारे में सुना तो था, लेकिन पुरुषों को कभी देखा नहीं था। सोनापरी को युवा शिष्य बेहद अच्छा लगा। युवा शिष्य सोनापरी को बड़ी प्यार भरी नजरों से देख रहा था और सोनापरी भी उसे ऐसे देख रही थी मानो सम्मोहित हो गई हो। सोनापरी की सभी सखियां अपने अपने पंख लगाकर जा चुकी थी। वह इस समय अकेली थी। कुछ समय तक दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहे। इसके बाद युवा शिष्य ने सोनापरी का हाथ पकड़ा और एक वृक्ष के नीचे आ गया। सोनापरी ने कोई आपत्ति नहीं की। युवा शिष्य सोनापरी से आधी रात तक बातें करता रहा। सोनापरी अपनी सखियों से बिछुड़ने के कारण बड़ी घबराई हुई थी, लेकिन युवा शिष्य के सांत्वना देने पर वह सामान्य हो गई और बातें करने लगी। सोनापरी ने उसे बताया कि उसका परीलोक यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन वह पंख लगाकर बहुत जल्दी अपने लोक में पहुंच जाती है। सोनापरी ने यह भी बताया कि उसके और उसकी सखियों के समान परीलोक की सभी परियां
श्वेत रेशमी वस्त्र पहनती है। बातें करते करते सोना परी युवा शिष्य की गोद में अपना सिर रखकर सो गई। युवा शिष्य धीरे धीरे सोना परी के सिर पर हाथ फेरता रहा। उसे रात भर नींद नहीं आई। शायद दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया था। प्रातःकाल होने पर सोना परी की नींद टूटी। उसने युवा शिष्य का आलिंगन किया और अपने पंख लगाकर परीलोक की तरफ उड़ चली। रात में आकाश मार्ग में दैत्यों, दानवों आदि का डर था, अतः वह अकेली नहीं जा सकती थी। युवा शिष्य भी सोना परी को विदा करने के बाद अपने साथियों के पास वापस लौट आया। उसके जाने की बात साधु और उसके शिष्यों को नहीं मालूम थी, अतः युवा शिष्य को कोई परेशानी नहीं हुई और वह अगले दिन से अपने अन्य साथियों के समान जप तप में लग गया। युवा शिष्य अपने साथियों के साथ जप तप करता अवश्य था, लेकिन इसमें उसका मन बिल्कुल नहीं लगता था। वह आंखें बंद करके बैठ जाता था और सोना परी के बारे में सोचता रहता था। उसके साथी समझते थे कि वह जप तप कर रहा है। कभी कभी युवा शिष्य को बड़ी बेचैनी होती थी। ऐसे में वह उठकर किसी एकांत स्थान में पहुंच जाता था और सोना परी को याद करके रोता रहता था। उसे हमेशा पूनम की प्रतीक्षा रहती थी। वह हमेशा सोचता रहता था कि किसी तरह पूनम आए और वह अपनी सोना परी के पास पहुंच जाए। युवा शिष्य पूनम के दिन प्रातःकाल तालाब की ओर चल देता था और दोपहर तक पहुंच जाता था। दिन भर वह सोना परी के साथ रहता और न जाने क्या क्या बातें करता रहता। सोना परी भी उसके प्रेम में पूरी तरह दीवानी हो चुकी थी। वह भी परीलोक में हमेशा खोई खोई रहती थी और पूनम की प्रतीक्षा करती रहती थी। पूनम का दिन दोनों के लिए एक दिन की खुशियां लेकर आता था। दोनों पूनम के दिन शाम तक प्रेमालाप करते और रात का अंधेरा होते ही सोना परी अपनी सखियों के साथ परीलोक लौट जाती थी और युवा शिष्य अपने साथियों के पास आ जाता था। धीरे धीरे 1 वर्ष हो गया। युवा शिष्य की स्थिति अब पागलों जैसी हो गई थी। वह दिन भर खोया खोया रहता था। जप तप करना उसने छोड़ दिया था। उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। उसके साथियों ने उससे बहुत पूछा, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। वृद्ध साधु नदी पार करके कुछ दिनों के लिए बाहर गया था, अतः युवा शिष्य की हालत की उसे कोई जानकारी नहीं थी। युवा शिष्य के साथी उसकी स्थिति देखकर परेशान थे। उन्हें बस इतना मालूम था कि युवा शिष्य पूनम के दिन कहीं जाता है। रात में लौटने पर वह खुश रहता है और फिर 2-4 दिन बाद उसकी स्थिति पहले जैसी हो जाती है। युवा शिष्य के सभी साथियों ने मिलकर इस बारे में विचार विमर्श किया और अंत में यह निर्णय लिया कि वे अगली पूनम को युवा शिष्य का चुपचाप पीछा करेंगे और सारी बातें जानने का प्रयास करेंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। अगली पूनम को हमेशा की तरह युवा शिष्य कुछ जल्दी उठा और तैयार होकर तालाब की ओर चल पड़ा। उसके साथी पहले से ही तैयार थे। वे कुछ दूरी पर रहकर उसका पीछा करने लगे। दोपहर होने तक सभी लोग तालाब तक आ पहुंचे। युवा शिष्य के साथियों ने तालाब में जो दृश्य देखा तो देखते ही रह गए। निर्वस्त्र परियां तालाब में जल क्रीड़ा कर रही थी। वे अपनी एक सखी के साथ छेड़छाड़ भी कर रही थी। यह परी सबसे सुंदर थी। शायद यह उनकी राजकुमारी थी। युवा शिष्य को देखते ही परियों की राजकुमारी सोना परी तालाब के बाहर निकली। उसने अपने कपड़े पहने और अपने प्रेमी के पास आ गई। युवा शिष्य के साथी सब देख रहे थे। अचानक उन सभी के मन में न जाने क्या आया कि सभी ने आगे बढ़कर तालाब में जल क्रीड़ा कर रही परियों के पंख उठा लिए। परियों ने अजनबी लोगों को देखा तो पहले तो घबराई, फिर शीघ्र ही सामान्य हो गई। वे तालाब के बाहर निकली और अपने अपने कपड़े पहनकर युवा शिष्य के साथियों के पास आ गई और उनसे अपने पंख मांगने लगी। युवा शिष्य के साथियों ने सभी परियों के पंख लौटा दिए। युवा शिष्य के जितने साथी थे उतनी ही परियां थी। यह देखकर सभी को आश्चर्य हो रहा था। परियों ने भी पंख मिलने के बाद उन्हें लगाया नहीं, बल्कि युवा शिष्य के साथियों से मुस्कुराकर बात करने लगी। थोड़ी ही देर में एक एक परी ने एक एक साथी को चुन लिया और उनके जोड़े बन गए। सोना परी और युवा शिष्य ने उन्हें देखा तो मुस्कुरा दिए। धीरे धीरे शाम हो गई। परियों ने एक बार आसमान की ओर देखा। आज उनका मन परीलोक लौटने का नहीं हो रहा था, लेकिन अंधेरा होने के पहले परीलोक लौटना आवश्यक था। अतः सबने अपने अपने पंख लगाए और अपने अपने प्रेमियों से विदा लेकर परीलोक की ओर उड़ चली। धीरे धीरे 6 महीने और बीत गए। युवा शिष्य और उसके साथी पूनम के दिन तालाब के पास पहुंच जाते थे और दिन भर परियों के साथ प्रेमालाप करते थे और रात का अंधेरा होने के पहले परियों को विदा करके वापस लौट जाते थे।
वृद्ध साधु अभी तक वापस नहीं लौटा था। बसंत का मौसम आने वाला था। ठंडक धीरे धीरे कम होती जा रही थी। एक दिन युवा शिष्य सोनापरी का सिर अपनी गोद में रखे उससे मीठी मीठी बातें कर रहा था। उसके साथी भी परियों के साथ प्रेमालाप में मग्न थे। शाम होने को थी। सोनापरी और उसके साथ की परियों के लौटने का समय होने वाला था। अचानक वृद्ध साधु प्रकट हुआ। वह बड़े क्रोध में था। सोनापरी और उसके साथ की परियों ने क्रोधित साधु को देखा तो शाप के भय से अपने पंख लगाए और परी लोक की ओर उड़ चली। क्रोधित वृद्ध साधु ने परियों को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने सभी शिष्यों को उसने असुंदर वृक्ष होने का शाप दे दिया। युवा शिष्य और उसके साथी शीघ्र ही असुंदर पलाश के वृक्षों में बदल गए और कुछ ही पलों में तालाब के चारों ओर पलाश के वृक्षों का एक जंगल सा दिखाई देने लगा। अगली पूनम को जब सोनापरी अपनी सखियों के साथ आई तो उसे युवा शिष्य और उसके साथियों की यह स्थिति देखकर बड़ा दुख हुआ। सोनापरी युवा शिष्य को हृदय से प्यार करने लगी थी। वह बड़ी देर तक वृक्ष पर अपना सिर पटक कर रोती रही। इससे उसका सिर फट गया और पलाश का पेड़ खून से तर हो गया। सोनापरी के समान उसके साथ की परियां भी पेड़ बने अपने अपने प्रेमियों पर सिर पटक रही थी। उनके भी सिर फट गए और खून बहने लगा। सोनापरी और उसके साथ की परियां शाम तक रोती बिलखती रही और फिर अपने अपने पंख लगाकर भारी मन से परी लोक चली गईं। कहते हैं कि सोनापरी और उसके साथ की परियों का खून पलाश के वृक्ष पर जहां जहां गिरा वहां पलाश के फूल खिल उठे। आज भी बसंत के आगमन के समय सोनापरी और उसके साथ की परियां धरती पर आती है। वे टेढ़े मेढ़े पलाश के पेड़ों पर अपना सिर पटक पटक कर रोती है और अपना सिर लहूलुहान कर लेती है। सोनापरी और उसके साथ की परियों के जाने के बाद उन सभी का खून फूलों में बदल जाता है और पलाश का पेड़ सुंदर लाल फूलों से लद जाता है। गौरी पुराने धनाढ्य घराने की बड़े लाड प्यार में पली सुंदर लड़की है। उसके पति पारस की हालात पहले बहुत ही गिरी हुई थी, पर अब अपनी कमाई के बूते पर उसने कुछ उन्नति की है। जब तक वह गरीब था तब तक उसके सास ससुर ने इस ख्याल से कि लड़की तकलीफ पाएगी बहू की विदा नहीं की। गौरी कुछ ज्यादा उम्र में ससुराल आई। शायद इन्हीं कारणों से पारस अपनी सुंदरी युवती स्त्री को संपूर्णतः अपने हाथ की चीज नहीं समझता था और मिजाज में वहम तो उसके बीमारी बनकर समा गया था। पारस पच्छाह के एक छोटे से शहर में वकालत करता है। घर में अपने कुटुंब का कोई न था। अकेली स्त्री के लिए उसका चित्त सदा उद्विग्न बना रहता। बीच बीच में वह अचानक असमय में अदालत से घर चला आता। शुरू शुरू में पति के इस तरह आकस्मिक आगमन का कारण गौरी की कुछ समझ में न आया। बाद में वह क्या समझी सो वही जाने। बीच बीच में वह बिना कारण घर का नौकर भी छुड़ा देने लगा। किसी नौकर का ज्यादा दिन तक बना रहना उसे बर्दाश्त नहीं होता। खासकर काम की परेशानी का ख्याल करके गौरी जिस नौकर को रखने के लिए ज्यादा आग्रह करती उसे तो वह फौरन ही निकाल बाहर करता। तेजस्विनी गौरी को इससे जितनी चोट पहुंचती उसका पति उतना ही चंचल होकर कभी कभी ऐसा विचित्र बर्ताव कर बैठता कि जिसका ठिकाना नहीं। अंत में जब वह अपने को संभाल न सका और दासी को एकांत में बुलाकर उससे तरह तरह के वहम के सवाल करने लगा, तब सब बातें गौरी को भी मालूम होने लगी। अभिमानिनी स्वल्प भाषणी नारी अपमान की चोट खाकर सिंहिनी की तरह भीतर ही भीतर उथलने और घुमाड़ने लगी और इस उन्मत्त संदेह ने दंपत्ति के बीच में पड़कर खंड प्रलय की तरह दोनों को बिल्कुल विच्छिन्न कर दिया। गौरी के आगे अपना गहरा संदेह प्रकट करने के बाद पारस की झिझक और शर्म जब बिल्कुल ही जाती रही, तब वह रोजमर्रा कदम कदम पर साफ साफ संदेह प्रकट करके स्त्री से लड़ने लगा और गौरी जितनी ही गम खाकर मौन अवज्ञा और पैनी निगाहों के तेज तीरों से नीचे से लेकर ऊपर तक उसके सारे बदन में लहूलुहान करने लगी। उसका संदेह का पागलपन मानो उतना ही बढ़ता चला गया। इस तरह दाम्पत्य सुख से वंचित उस पुत्रहीन तरुणी ने अपना संपूर्ण अंतःकरण धर्म की चर्चा में लगा दिया। हरिभजन सभा के नवीन प्रचारक ब्रह्मचारी परमानंद स्वामी को बुलाकर गौरी ने उनसे दीक्षा मंत्र लिया और भागवत की व्याख्या सुनने लगी। नारी हृदय का संपूर्ण व्यर्थ स्नेह एकमात्र भक्ति के रूप में इकट्ठा होकर गुरुदेव के चरणों में लौटने लगा।
परमानंद के साधु चरित्र के संबंध में किसी को भी कोई संदेह न था। सभी उनकी पूजा करते थे, किंतु पारस उनके संबंध में मुंह खोलकर संदेह प्रकट न कर सकने के कारण अत्यंत व्याकुल हो उठा और उसका संदेह अधीठ फोड़े की तरह क्रमशः खुद उसी के मर्मस्थल को कुरेद कुरेद कर खाने लगा। एक दिन जरा सी किसी बात पर जहर बाहर निकल आया। स्त्री के सामने वह परमानंद को दुष्चरित्र, पाखंडी कहकर गाली देने लगा और कहते कहते कह बैठा, तुम अपने शालग्राम को छूकर धर्म से बताओ तो उस बगुला भगत को तुम मन ही मन प्यार करती हो या नहीं। गौरी पांव तले दबी नागिन की तरह एक क्षण में उग्र रूप धारण करके झूठी स्पर्धा से पति को छेदती हुई रूंधे हुए कंठ से फुंकारती हुई बोल उठी, हाँ करती हो, तुम्हें जो कुछ करना हो सो कर लो। पारस उसी वक्त घर में ताला लगाकर स्त्री को ताले में बंद करके अदालत चला गया। असह्य रोष में आकर गौरी ने किसी तरह दरवाजा खोल लिया और उसी वक्त वह घर से बाहर निकल गई। परमानंद अपनी एकांत कोठरी में बैठे शास्त्र पढ़ रहे थे। वहां और कोई भी न था। सहसा गौरी अमेघवाहिनी विद्युल्लता की तरह ब्रह्मचारी के शास्त्राध्ययन के बीच जाकर टूट पड़ी। गुरु ने कहा, ये क्या? शिष्या ने कहा, गुरुदेव, इस अपमान भरे संसार से उद्धार करके मुझे और कहीं ले चलो। अब मैं तुम्हारी ही सेवा में अपना जीवन न्यौछावर करना चाहती हूं। परमानंद ने बहुत डांट फटकार कर गौरी को घर वापस कर दिया। किंतु हाय गुरुदेव, उस दिन का तुम्हारा वह अकस्मात टूटा हुआ अध्ययन सूत्र क्या फिर पहले जैसा जुड़ सका? पारस ने घर आकर दरवाजा खुला पाया। स्त्री से पूछा, कौन आया था यहां? स्त्री ने कहा, कोई नहीं आया, मैं खुद गुरुदेव के घर गई थी। पारस का चेहरा सफेद फक पड़ गया और दूसरे ही क्षण लाल सुर्ख होकर बोला, क्यों गई थी? गौरी ने कहा, मेरी तबीयत। उस दिन से घर पर पहरा बिठाकर स्त्री को कोठरी में बंद करके पारस ने ऐसा उपद्रव शुरू कर दिया कि सारे शहर में बदनामी हो गई। इन सब कुत्सित अपमान और अत्याचारों की खबर पाकर परमानंद का हरिभजन बिल्कुल ही जाता रहा। इस शहर को छोड़कर वे अन्यत्र कहीं जाने की सोचने लगे, किंतु बेचारी गौरी को इस दशा में छोड़कर उनसे अन्यत्र कहीं जाते न बना। और सन्यासी के इन दिन रातों का इतिहास अंतर्यामी के सिवा और कोई भी न जान सका। अंत में उस अवरोध की अवस्था में ही गौरी को एक पत्र मिला। उसमें लिखा था, वत्से, मैंने काफी विचार किया है। पहले अनेक साध्वी साधक रमणियां कृष्ण प्रेम में अपना घर, संसार सब कुछ त्याग चुकी है। यदि संसार के अत्याचारों से तुम्हारा चित्त हरि के चरण कमलों से विक्षिप्त हो गया हो तो मुझे खबर देना। भगवान की सहायता से उनकी सेविका का उद्धार करके उसे मैं प्रभु के अभय पदारविंद में न्यौछावर करने का प्रयास करूंगा। फाल्गुन शुक्ला त्रयोदशी बुधवार को दिन के 2 बजे तुम चाहो तो अपने तालाब के किनारे मुझसे भेंट कर सकती हो। पति उस पत्र को पढ़कर भीतर ही भीतर जल भुनकर खाक हुए जा रहे होंगे। यह सोचकर गौरी मन ही मन जरा खुश हुई, किंतु साथ ही उसका शिरोभूषण पत्र पाखंडी के हाथ पड़कर लांछित हो रहा होगा, ये बात भी उसे सहन नहीं हुई। वह तेजी से पति के कमरे में पहुंची। देखा तो पति जमीन पर पड़ा हुआ बुरी तरह तड़प रहा है। मुंह से उसके झाग निकल रहा है और आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ गई है। पति के दाहिने हाथ की मुट्ठी में से उस पत्र को निकालकर गौरी ने जल्दी से डॉक्टर बुलवाया। डॉक्टर ने आकर कहा, एपोप्लेक्सी मिर्गी है। रोगी तब मर चुका था। उस दिन पारस को किसी जरूरी मामले की पैरवी के लिए बाहर जाना था और सन्यासी का यहां तक पतन हुआ था कि उस समाचार को पाकर वे गौरी से मिलने के लिए तैयार थे। सद्य विधवा गौरी ने खिड़की में से देखा कि उसके गुरुदेव पिछवाड़े के तालाब के किनारे चोर की तरह छिपे खड़े हैं। सहसा उस पर बिजली सी टूट पड़ी। उसने आंखें नीची कर ली। उसके गुरु कहां से कहां उतर आए हैं। सहसा एक ही क्षण में उसका विभत्स चित्र उसकी आंखों के सामने नाचने लगा। गुरु ने पुकारा, गौरी। गौरी ने कहा, आई गुरुदेव। मरने की खबर पाकर पारस के मित्र वगैरह जब घर के भीतर पहुंचे तब देखा कि गौरी भी पति के बगल में मरी पड़ी है। उसने जहर खा लिया था और आधुनिक काल में इस आश्चर्यपूर्ण सहमरण के दृष्टांत ने सती के महात्म्य से सबको दंग कर दिया।
वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।